तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो जान लीजिए, बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में समीकरण को संतुलित करना सीख लिया था। जो भी समीकरण था उसको हम लोगों ने संतुलित किया था। अगर आपने इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए। क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के नाम से पीडीएफ बना हुआ है, जाइए देख लीजिए, उसमें है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। देखिए, पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा होता है अपचयन तथा उपचयन। अपचयन तथा उपचयन, इन दोनों को जब हम पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, यानी कि इन दोनों को मिलाकर होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए, अब एक एक करके इन पांचों के बारे में क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जान लेते हैं। देखिए, पहला है संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? इसमें क्या होंगे? इसमें अनेक अभिकारक होंगे। अभिकारक आपको पता होगा। मान लीजिए यह है, क्या है? C है और यह है प्लस O2 बराबर, यानी कि तीर CO2। क्या है? CO2। इधर वाला अभिकारक है और इधर वाला क्या है? उत्पाद। तो इसका परिभाषा क्या होगा? इसका परिभाषा यह होगा, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के, क्या मिलकर के? अभिकारक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। एक बार और देखिए, इसका उदाहरण भी हो गया। जैसे इधर वाला अभिकारक है, इधर वाला उत्पाद है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, यानी कि एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे। उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक, अब जानिए वियोजन अभिक्रिया। इसका एकदम उल्टा क्या होगा? देखिए, इसका पहले उदाहरण जान लेते हैं। CaCO3 हो जाएगा। अब तीर, अब क्या चीज? CaO प्लस CO2। अब देखिए इसमें क्या है? अभिकारक 1 है और उत्पाद कितने हैं? मतलब 1 से अधिक। देखिए, वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि एक अभिकारक टूटकर, क्या होकर? एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं? उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब जान लीजिए, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, देखिए, अब 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं? देखिए,
3 प्रकार के कौन कौन होते हैं जान लीजिए। तो पहला है उष्मीय वियोजन। कौन सा वियोजन? उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन। और दूसरा है विद्युत वियोजन, यानी कि विद्युतीय वियोजन, विद्युत वियोजन। और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। कौन सा? प्रकाशीय वियोजन। देखिए अब इनको जानिए। उष्मीय वियोजन क्या होता है? उष्मीय वियोजन, देखिए उष्मीय वियोजन यानी कि उसमें उष्मा प्रवाहित किया जाए और उसका क्या हो, मान लीजिए हम अभिकारक दिया हुआ है, हम अभिकारक में क्या कर रहे हैं? अभिकारक में उष्मा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभिकारक में उष्मा प्रवाहित कर रहे हैं। किसका निर्माण हो रहा है? उत्पाद का निर्माण हो रहा है। अब विद्युत वियोजन है, हम जो अभिकारक दिया हुआ है उसमें हम क्या कर रहे हैं? विद्युत को प्रवाहित कर दे रहे हैं और जो अभिकारक है वह टूट कर किसका निर्माण कर ले रहा है? उत्पाद का। फिर प्रकाशीय वियोजन जो है, प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है? जो प्रकाशीय वियोजन में प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? जो अभिकारक होता है टूटता है। क्या होता है? अभिकारक। इसमें क्या है? उष्मा की उपस्थिति, यानी कि उष्मा दी जाएगी तब उत्पाद का निर्माण होगा। इसमें विद्युत प्रवाहित किया जाएगा तब उत्पाद का निर्माण होगा। इसमें जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा? अभिकारक, जो अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा वह क्या? उत्पाद का निर्माण होगा। उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, उष्मीय वियोजन कहते हैं, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। अब इन तीनों को जान लेते हैं। विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया और अपचयन और उपचयन अपक्रिया को जान लेते हैं। देखिए अब विस्थापन अपक्रिया, इसको ही, इसी से हम लोग परिभाषा को निकालेंगे। पहले परिभाषा को जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझ लेंगे, अपने आप परिभाषा आ जाएगा। देखिए अब देखिए इसका परिभाषा क्या होगा? इसका परिभाषा यह होगा कि अधिक क्रियाशील वाले तत्व, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। इसको समझिए। देखिए यहाँ पर लोहा है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? कॉपर सल्फेट है। क्या है? लोहा है और कॉपर सल्फेट है। जब ये दोनों अपक्रिया किए तब यह बन गया लोहा सल्फेट। क्या बन गया? लोहा सल्फेट। और कॉपर जो है वह क्या हो गया? अकेला हो गया। यानी कि क्या? यह फेरम, यानी कि कॉपर जो है वह कम क्रियाशील वाला तत्व है। इसको क्या किए? उसके यौगिक से विस्थापित कर दिए क्या किए? इसके यौगिक से विस्थापित। देखिए वह अपने यौगिक के साथ है, अब यह क्या हो गया? अपने यौगिक से अलग हो गया। और यह क्या है? अधिक क्रियाशील वाला तत्व है, इसलिए उसके यौगिक के साथ हो गया। ठीक, अब जानिए द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है? द्विविस्थापन अपक्रिया में इसमें जो अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या होता है? 2 बार विस्थापन होता है। क्या होता है? 2 बार विस्थापन होता है। कैसे? देखिए यहाँ पर कैसे? अब सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4, बेरियम सल्फेट BaCl2, फिर BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट, फिर देखिए फिर 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक, अब देखिए अब इसमें क्या हुआ है? इसमें देखिए जो यह क्या है? यह बेरियम है। क्या है? बेरियम जो है वह इसको विस्थापित किया है। क्या किया है? विस्थापित किया है। और जो Na है वह बेरियम को विस्थापित किया है। क्या किया है? बेरियम को। देखिए अब जब यह विस्थापित करेगा तब इसके जगह पे क्या हो जाएगा? BaSO4। देखिए BaSO4 बना। फिर देखिए अब यह Cl2 बचा, यहाँ पर से Ba हट गया, तब बचा Na यहाँ पर आ जाएगा। NaCl2 क्या हो गया? NaCl2 यानी कि 2 Na2, यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको इरेज करें तो यहाँ पर होगा Na2, फिर बचा है Cl2। क्या बचा है? Cl2। अगर हम ऐसे इसको मिटा दें तब यहाँ पर भी 2 लगा सकते हैं, यानी कि ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि यह क्या हुआ है? 2 बार विस्थापित हुआ है। क्या हुआ है? इसमें 2 बार विस्थापन हुआ है। ठीक है, अब देखिए अपचयन और उपचयन अपक्रिया, इसको हम कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया। देखिए अब रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? देखिए अब जानिए उपचयन अपक्रिया। इस अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का ह्रास होता है और ऑक्सीजन की
वृद्धि होती है। फिर इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का वृद्धि, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है। और क्या होता है? ह्रास, और हाइड्रोजन का क्या होगा? वृद्धि। ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन की वृद्धि। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। ठीक है, अब देखिए उपचयन क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। अब समझिए, देखिए इसमें क्या होगा? O2 यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। फिर इसमें क्या होगा? देखिए H2, इसमें क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं हुई, लेकिन इसमें क्या है? हाइड्रोजन अधिक है। हो गया ना? ठीक, अब हमारा हो गया, अब क्रिया खत्म। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए, अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए, तब इस नंबर पर आप सभी सेंड कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप सभी लोग सेंड कर दीजिएगा PDF चाहिए। तब मैं आप सभी को एक ग्रुप में ज्वाइन करूंगा। फिर उसी ग्रुप में जिस टॉपिक पर आप सभी को वीडियो मिलेगा, उसी टॉपिक पर तुरंत आप सभी को PDF मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।